बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं। अच्छा, लास्ट वीक हम के सी हंड्रेड इंडेक्स के चार्ट को जैसे डिस्कस करते हैं उसको हमने काफ़ी डिटेल से देखा। फिर उसमें हमने प्राइस एक्शन के ऊपर बात की, उसकी वेटेज की बात की, फिर असेंडिंग ट्रेंड लाइन के एरियाज को डिस्कस किया, उसमें मूविंग एवरेजेस 50 एंड 100 डेज की उनको डिस्कस किया। फिर मेजर सपोर्ट एरिया को कह लें या मस्ट सस्टेन जोन जो था वो 1,14,000 का था। और अपर साइड पे अगर बात करें तो जो रेजिस्टेंस एरियाज हमने डिस्कस किए थे वो 1,16,700 और 1,18,700 थे। और प्राइस सेक्शन पे हम पहले बात कर चुके हैं 1,17,500 की इम्पोर्टेंस की भी। और लास्ट वीक अगर देखें तो उसको मार्केट ने काफी जिसे कह लें कि एक रेजिस्टेंस एरिया बना रहा और क्लोजिंग 17,500 से ऊपर नहीं आई। मार्केट ने ओवर द वीक जो है 1,17,888 का हाई टच किया और क्लोजिंग जो है वो फिर 1,17,315 की आई। और लो जो टच किया है वो 1,15,246 का। तो सपोर्ट भी इंटैक्ट रही और जो ओवरऑल हम जो स्टांस डिस्कस करते आए वो सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटेजी थी। और ओवरऑल जो मार्केट का स्टांस था वो हमारा बुलिश स्टांस हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। तो ये एक जहाँ भी कहीं डिप आती वहां पर बाइंग साइड पे चीजों को देखा जा सकता था। स्क्रिप्ट भी हम लोग हाईलाइट करते रहे। तो आगे चलते हैं, आज के टेक टॉक की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टेक टॉक। और कमिंग वीक के जो चार्ट्स की ऊपर क्या सिचुएशन नजर आती है उसको फिर हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। वालेकुम सलाम। फर्स्टली तो बिफोर इन गोइंग इनटू द जो करंट टेक टॉक है, उससे पहले अगर थोड़ा सा मंथली बेसिस के ऊपर देखें तो हम मिड ऑफ मंथ ऑलमोस्ट जो सेशंस थे वो कंप्लीट किए। तो एक जो सीजनैलिटी को लेकर हमारी डिस्कशन थी कि डिस्पाइट के जो हिस्टोरिकल डेटा था अप्रैल सीजनल्स के अकॉर्डिंगली वो काफ़ी बुलिश था, लेकिन एक जो जैसे सर भी रिकैप के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि हम थोड़ा सा कुछ अरसे से एक प्राइस एक्शन या जो मार्केट का स्ट्रक्चर है उसको लेके चल रहे हैं कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज करनी चाहिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए। अब मंथली बेसिस के ऊपर अभी तक की जो के एस हंड्रेड के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक तो इस जगह के ऊपर आप देखें तो जो लो था के एस हंड्रेड ने जो एक ब्रूटल सेल ऑफ के अंदर पोस्ट किया था, ये फेब का लो था, जो प्रिसाइजली 1,09,900 के पास का एरिया था। और उसी के पास अगेन हमने लो पोस्ट करते देखा के एस हंड्रेड को, वहां से फिर अपसाइड के ऊपर रिकवरी भी पोस्ट हुई है। अब मंथली चार्ट्स के ऊपर आगे एक तो जो कमिंग वीक है रोल ओवर का वीक होगा, तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी इंक्रीज करती नजर आ सकती है केस हंड्रेड के ऊपर। और जो हमारा केस हंड्रेड के ऊपर स्ट्रक्चर को लेके स्टांस था वो अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं और फिर पॉइंट्स टेबल को भी देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर के वहाँ पे क्या नजर आता है। अच्छा, अब तो एक तो नेकेड चार्ट के ऊपर देखा जाए तो इस रेंज के अंदर जी अगर मैं रेंज हाईलाइट करूं तो यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक केस हंड्रेड ऑलमोस्ट एक कह सकते हैं आपके एक बॉक्स की फॉर्मेशन के अंदर ट्रेड करता नजर आ रहा है। अपसाइड के ऊपर कुछ हमने स्लाइटली फेक आउट्स देखे हैं और जो मोमेंटम था वो खैर सस्टेन नहीं कर पाया अभी तक। अब जो रेजिस्टेंस एरियाज जैसे सारे डिस्कस कर रहे थे जो प्रीवियस वीक हमने हाईलाइट किए थे, उसी के राउंड ये आके क्लोज किया है। तो व्हाट नेक्स्ट, तो अब उसका बड़ा सिंपल सा है, उसके अंदर जो करंट स्ट्रक्चर है अगर उसको देखें और जो करंट प्रपोजिशंस बनती नजर आ सकती हैं उसको देखें। एक तो अपसाइड के ऊपर हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरिया रिजाइड करता है और ये गैप की जो डाउन ओपनिंग हुई थी 7 अप्रैल को, उसका एरिया ये कोई प्रिसाइज एरियाज हाईलाइट होते हैं अपसाइड के ऊपर। जो इसकी रेंज बनती है वो 1,17,600 से लेके 1,18,700 का लेवल बनता है, 1,18,735 का, 735 का। अब ये एरिया के स्टैंडर्ड लाइकली है अपसाइड के ऊपर एटलीस्ट चैलेंज होता हम देखें, क्योंकि जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर्मेशंस बनी है उसके ऊपर हमने स्लाइटली रिकवरी की फॉर्मेशंस देखी हैं और कुछ वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर हमने गेम्स भी पोस्ट करता देखा के स्टैंडर्ड को। अब गोइंग फर्दर जो करंट स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेट अवे बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए, तो उसका मेरे ख्याल में आंसर बनता है फिलहाल ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिसिप्लिन जरूर रहना चाहिए। जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स थे ऑलरेडी, जो हाईलाइटेड स्टॉक्स हैं जो हम क्यूरी सेक्शन में आप लोगों को क्यूरीज के ऊपर भी डिस्कस करते रहे, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए कमिंग कुछ वीक्स के लिए। अब जो लास्ट सेशन की कैंडल है 18 अप्रैल की, लास्ट जो फ्राइडे था कल की सेशन की, तो यहाँ पे अगेन इनडिसाइसिव कैंडल पोस्ट हुई। वॉल्यूम्स के ऊपर जो एक कंसर्न हम हाईलाइट करते रहे रिसेंटली, इट्स स्टिल देयर। वॉल्यूम्स अभी तक कोई बेहतर वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुए और ये खैर जिस जब तक केस हंड्रेड इधर साइड के ऊपर कोई रेंज को ब्रेक नहीं करता, अप साइड के ऊपर 1,18,700 800 का एरिया बनता है,
जो डिसाइसिवली क्लोजिंग के ऊपर मेरे दो कंसेक्टिव सेशंस के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर क्लोज करता है, तो फिर मेरे ख्याल में वॉल्यूम्स भी बेहतर होंगे और अपसाइड के ऊपर फर्दर जो एक एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं उनकी तरफ के स्टैंडर्ड मूव भी करता नजर आ सकता है। अब जो करंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे कोई ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। एक जो मेजर सपोर्ट जोन है इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ग्रीन कलर के एक चैनल बनता नजर आ रहा है, तो इसका एरिया डाउन साइड के ऊपर अगर कमिंग वीक के अंदर देखा जाए तो ये अराउंड 1,14,600-700 का एरिया बनता है, और इमीडिएट बेसिस के ऊपर 1,15,900 का जो स्विंग लो था इसको देखना चाहिए। अब ये जो एरियाज हाईलाइट होते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो फिर अगेन थोड़ा सा 360 डिग्री जाके, और जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन का अकॉर्डिंग टू द लॉग ऑफ स्केल हम प्रीवियसली भी डिस्कस करते रहे, उसका जो डाउन साइड के ऊपर एरिया है ये भी अब थोड़ा सा करीब होता नजर आ रहा है, क्योंकि जब जब टाइम करीब होता जा रहा है केस हंड्रेड साइड भी स्ट्रेट करता जा रहा है, तो ये अगेन इसके जो डाउन साइड के ऊपर डीपर लेवल से ये भी अब अप साइड के ऊपर थोड़े से राइज होते नजर आ रहे हैं। तो एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर या फिर थोड़ा सा मस्ट सस्टेन जोन की बात की जाए तो वो अभी के लिए जो मेरे ख्याल में कमिंग वीक के अंदर अगर कोई फॉर एनी रीजन को मेजर स्पोर्ट्स है वो जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर अगेन आई एम रिपीटिंग 1,14,600 1,15,900 का जो एरिया है ये वायलेट करता है, तो फिर हम एक मेजर जो एरिया है 1,12,700 उसको देखेंगे। वो एक मस्ट सस्टेन जोन है, जब तक वो डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं होता तब तक हम शॉर्ट सेल की एंट्रीज को स्टिल अवॉइड करेंगे। या अब इस कंसोलिडेशन के अंदर कुछ स्टॉक्स ने डाउन साइड के ऊपर काफी डीपर करेक्शंस किए हैं, लेकिन अगेन जो एक आपका डिसिप्लिन है वो इस डिसिप्लिन के अगेंस्ट था कि हम यहाँ पे शॉर्ट सेल को इनिशिएट करते हैं। जरूर अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन अगेन वो जो डाउन साइड के ऊपर मेजर सपोर्ट जोन है वहाँ पे स्टॉक्स आते हैं, वहां से अपसाइड के ऊपर शार्प हमें अपसाइड का मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। और उसकी क्लासिक एग्जांपल जैसे हमने लास्ट वीक क्यूरी सेक्शन में गाल को देखा था, उसी पीएस में उसी सेक्टर में देखा जाए तो जीएचएनआई ने काफी आउट परफॉर्म किया लास्ट वीक के अंदर। इसी तरह साजगार के ऊपर रीसेंट करेक्शंस के बावजूद जो एक कंसोलिडेशन थी अगेन ब्रेकआउट्स हुए और एक अपसाइड के ऊपर एवर हाइस के ऊपर क्लोज करता नजर आ रहा है। तो अगेन जो अगर मूविंग एवरेजेस को देखें तो मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी स्लाइटली अपसाइड के ऊपर 50 रेमा का जो कि अराउंड 114,000 का एरिया था अपसाइड के ऊपर राइज हुआ है 114,700 का एरिया है। तो ये भी कन्फ्लुएंस करता है हमारी जो शॉर्ट टर्म के सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है इसके साथ। तो एक अच्छा जोन है कि ये डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं होता तो फिर लाइकली है इसी एरिया के पास या फिर अपसाइड के ऊपर हम ब्रेकआउट होता देखें। अब जो एज ए ट्रेड एग्जीक्यूशन क्या एक्शन होने चाहिए, तो मेरा तो यही मान रहा रहेगा कुछ सेशंस के लिए जब तक हम इधर साइड के ऊपर ब्रेकआउट ना देखें कि सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर स्टिल बाइंग साइड के ऊपर मेजर डिप्स के ऊपर जो उनके हाईलाइटेड स्टॉक्स हैं इंडिविजुअली स्टॉक्स के उनके पास मिलते हैं, तो वहाँ पे बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। और जैसे ही आप साइड के ऊपर रेजिस्टेंस के पास आते हैं तो वहाँ पे अगेन हमें प्रॉफिट टेकिंग करके कुछ कैश को फ्री रखना चाहिए। और अपसाइड के ऊपर 1,18,700-800 का एरिया है, ये अगर सक्सेसफुली अपसाइड के ऊपर यहाँ से केस हंड्रेड रीगेन करता है सस्टेन करता है तो फिर लाइकली हम अपसाइड के ऊपर एक तगड़ा बुलिश रन फर्दर स्टार्ट होता देखें। तो टिल दैट टाइम मेरे ख्याल में डिसिप्लिन रहना चाहिए, मेजर डिप्स के ऊपर स्टिल बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। जी सर। जी आगे चलते हैं, इंडेक्स व्यू की तरफ चले, कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को देख लेते हैं और पॉइंट्स टेबल पर डिस्कस कर लेते जी पॉइंट टेबल के ऊपर स्टिल कोई मेजर चेंजेस नहीं है, एक साइडवेज मोमेंटम है। डिवर्जेंसेस जरूर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एंड ये स्टिल इंटैक्ट हैं, जो कि हम कॉशियस या थोड़ा सा डिसिप्लिन स्टांस को जो हाईलाइट कर रहे हैं उसकी सोल रीजन यही है वॉल्यूम्स में का ना होना और अपसाइड के ऊपर जो अपसाइड का एक एवर हाई पोस्ट हुआ था 1,20,700-800 के पास का एरिया। तो यहाँ पे भी वीक और बेसिस के ऊपर भी वॉल्यूम्स इतने तगड़े जनरेट नहीं हुए थे, तो ये कंसर्न रहेगा आगे भी टिल द टाइम अपसाइड के ऊपर कोई ब्रेकआउट जनरेट नहीं होते। बुलिश पॉइंट्स के ऊपर जो मेजर बुलिश पॉइंट्स हैं स्लाइटली पॉजिटिविटी क्लोजिंग देखी हमने, एक वीक थी ये भी हमने अपसाइड के ऊपर एक अच्छी एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल है, और जो सुपर ट्रेंड है वो स्टिल पॉजिटिव है, मेजर मूविंग एवरेज से केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो बुलिश साइड के ऊपर एंट्रीज को हाईलाइट करते हैं। रेजिस्टेंस एरियाज की बात करें तो 1,17,600 1,18,700 का एरिया था प्रीवियस वीक के अंदर जो अपसाइड के ऊपर केस हंड्रेड का हमने रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइट किया था, उसकी जो अपर बाउंड्री थी वो स्टिल वही है सेम है 1,18,700 1,16,600 से लेके 1,18,600-700 का एरिया हमने बताया था। तो वो एरिया स्लाइटली अपसाइड के ऊपर केस हंड्रेड आके क्लोज किया है, लेकिन एक जो डिसाइसिव क्लोजिंग है अकॉर्डिंग टू द डेली टाइम फ्रेम तो वो रिक्वायर्ड है। डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज को देखेंगे तो 1,15,900 1,14,700 का एरिया है, ये अगर एरिया के स्टैंडर्ड आके रीटेस्ट करता है कमिंग वीक के अंदर तो यहाँ पे अगेन साइड बाइंग साइड के ऊपर स्टॉप लॉसेस के साथ एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। जी सर। हैं। आगे चलते हैं, ट्रेड प्लान का जो हम डिस्कस करते रहते हैं ईमेल्स के ऊपर शेयर करते हैं टेक्निकल्स में, उनका फॉलो अप कर लेते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को देख लेते हैं।
जी, फर्स्टली तो जो लास्ट हमारी कुछ ओपन ट्रेड्स थी उसको देख लेते हैं। और उसके ऊपर फर्स्टली तो एक BBFL, ये हमने मार्च 2020, मार्च 24 को हमने इसको एज ए टॉपिक इंक्लूड किया था। अच्छा, ये प्रीवियस से इससे पहले हमने जो कुछ अर्ली मंथ्स थे 2025 के फेब के अंदर, या लास्ट ऑफ जो लास्ट वीक था जैन का, वहाँ पे भी एज ए टॉपिक इंक्लूड किया था। हाईलाइटेड स्पोर्ट एरियाज इसने काफ़ी अच्छे से सस्टेन किए। अपसाइड के ऊपर अब जो इसका मोमेंटम था, ये एक जो अपसाइड के ऊपर हमें रिक्वायर्ड क्लोजिंग थी, वो इसने अपसाइड के ऊपर जनरेट किया है। एक डिसेंडिंग चैनल को आके अपसाइड के ऊपर ब्रेक करके क्लोज करता नजर आया। तो अब इसके जो टारगेट्स हैं वो होपफुली ट्रिगर होते नजर आ सकते हैं। जो इसका सेकंड सिनारियो था, वो अगर कमिंग वीक के अंदर 1 से 2 सेशन 53 रुपीज के ऊपर सस्टेन करता है, तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो बाइंग साइड के ऊपर ब्रेकआउट्स के ऊपर एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टॉक थे ओपन ट्रेड थी लास्ट वीक तक, स्टिल इट्स ऑन ओपन ट्रेड, क्योंकि इसने अपसाइड के ऊपर जो इनिशियल टारगेट से वो कंप्लीट किए हैं। स्टैंडर्ड टारगेट स्टिल इंटैक्ट हैं। और हब पावर के ऊपर इसने जी जो डाउन साइड के ऊपर हमारा जो हाईलाइटेड स्पोर्ट एरिया था, जो सेकंड स्टांस था स्टारियो बी का 137 134 का, तो इसने को 132 रुपीज के पास आगे सस्टेन किया। वहां से अपसाइड के ऊपर वो 9.58% क्लोज किया अपसाइड के ऊपर। तो आई थिंक कि ये अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइटेड है, इसका राइट अप प्रीवियसली आप लोगों के पास है, जो लास्ट वीक के वेबिनार हैं वहाँ पे उसको आप देख भी सकते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइटेड है, ये अगर अपसाइड के ऊपर सक्सेसफुली ब्रेकआउट बन जाता है, तो फिर इसके जो टारगेट्स हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एंजॉय किए जा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टॉक था टॉमसीएल। अच्छा, टॉमसीएल के ऊपर भी हमारा एक स्टांस था कि इसको अगेन काफी अरसे के बाद इसको हमने एज ए टॉपिक इंक्लूड किया। हमारा इसका लास्ट जो एग्जिट था वो अराउंड 42 44 रुपीज के पास था। वहां पे अगेन हमने डाउन साइड के ऊपर काफी अच्छी एक्टिविटी देखी है। अब साइडवेज ट्रेड कर रहा था। अब इसके अंदर जो करंट स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंगली अपसाइड के ऊपर फर्दर मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। तो इसको स्टिल देखना चाहिए। अपसाइड के ऊपर लाइकली है जाके कोई एक टारगेट्स कंप्लीट करे। करंटली 9.5% अपसाइड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस वीक के अंदर जो स्टॉक्स हाईलाइट किए थे, एज का। अच्छा, ये हमारी जो फर्स्ट इस मंथ के अंदर ट्रेड थी एज कार, उसने अपसाइड के ऊपर कुछ 16% टारगेट्स कंप्लीट किए थे। जो करंट हमारा स्टांस था वो अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन, इसने अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन पोस्ट कर दी। जो इस राइट अप के ऊपर आप देखेंगे तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइटेड था, वो था जी कोई 318 का। तो इसी के पास ही इसने हाई पोस्ट किया। वहां से अगेन डाउन साइड के ऊपर रिकवरी के अंदर रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। अब इसका जो करंट स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो स्टिल मेरे ख्याल में एक अच्छी ट्रेड बनती नजर आ सकती है। इसको थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। और डाउन साइड के ऊपर मेजर डिस्क के ऊपर स्टिल बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक था GGL। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर हम काफी दफे इसको एज ए टॉपिक इंक्लूड कर चुके हैं। एक थोड़ा सा जो इसके अंदर एग्रेसिव बुल रन है वो हम एक्सपेक्ट करते रहे। अब इसके ऊपर जो शॉर्ट टर्म के लेवल से वो स्पोर्ट एरियाज, जैसे ये प्रीवियसली क्यूरी सेक्शन में भी जब इसको डिस्कस किया है, तो इसका जो मेजर सपोर्ट जोन था अराउंड 12 रुपीज, 13 से 12 रुपीज का बनता है। उसी के पास इसने हाई लो पोस्ट किया, वहां से अगेन शार्प रिकवरी पोस्ट की। तो जो स्मार्टली प्ले कर रहे हैं उनके लिए तो रेंज के अंदर अच्छा है। थोड़ा सा रिस्क वार रेशो के ऊपर भी देखा जाए तो यहाँ पे कम रिस्क है। अपसाइड के ऊपर अगर ब्रेकआउट जनरेट हो जाते हैं और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को जाके रीगेन करता है, और कुछ एक अपसाइड के ऊपर हायर लोज की फॉर्मेशन जनरेट करता है, तो फिर एक अच्छी ट्रेड ब्रेकआउट की बनती नजर आ सकती है। तो स्टिल आई थिंक मेजर डिप्स के ऊपर स्पोर्ट एरियाज जब तक इंटैक्ट हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली स्पोर्ट एरियाज के पास बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। तो जी, नेक्स्ट जो स्टॉक था PIBTL। अच्छा, PIBTL के ऊपर इस दफा हमने थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर जो एक फॉर्मेशन थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, उसको डिस्कस किया राइट अप्स के ऊपर। और इसका जो डाउन साइड के ऊपर एक मेजर स्ट्रक्चर है वो हाईलाइट किया, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो इसने भी डाउन साइड के ऊपर जो प्रिसाइज लेवल था 10.20 का, वो तो टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन 10.30 के पास हाई पोस्ट हुआ, लो पोस्ट हुआ था। वहां से एक शार्प रिकवरी हमने लास्ट सेशन के अंदर देखी है। तो मेरे ख्याल में उसको भी अगेन बात लिस्ट में रखना चाहिए। आप साइड के ऊपर हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया रीगेन करता है, तो अगेन वहां पे बैंक साइड के ऊपर ब्रेकआउट्स की एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। जी सर। जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो शॉर्टलिस्ट की है हमको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फामा। अच्छा जी, सेल्फ फार्मा के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए, तो इसका जो 129 रुपीज़ का हाई था, वहां से ये जो लो पोस्ट हुआ है 4 मार्च को, वो अराउंड 83 रुपीज़ का। तो ये इसका प्रिसाइज लेवल बनता था 61.8% का। ये जो अपसाइड के ऊपर लेग है 8 अक्टूबर 2024 से, जो अराउंड 54 रुपीज़ हाईलाइट की थी फर्स्ट टाइम हमने। इसके बाद ये जो अपसाइड के ऊपर हाई पोस्ट किया है, इसका 61.8% कंप्लीट किया है। वहां से एक अपसाइड के ऊपर शार्प रिकवरी बनी है। और अब करंटली देखा जाए तो जो करंट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर मेरे ख्याल में ये साइडवेज ट्रेड कर रहा है।
जो लास्ट सेशन के अंदर स्लाइटली रिकवरी पोस्ट हुई है, एक इमीडिएट जो बॉक्स का एरिया जो पर प्रीवियसली भी हम हाईलाइट कर चुके हैं, ये ड्रिल जरूर हुआ है 1 से 2 दफा, लेकिन अगेन सक्सेसफुली अपसाइड के ऊपर इस एरिया के आसपास क्लोज किया है। तो इसका सपोर्ट एरिया 93 का इमीडिएट बेसिस के ऊपर है, और जो एक मेजर डिमांड जोन है वो 87-83 रुपीज़ का, ये स्टिल इंटैक्ट है। इन एरियाज के पास बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। और सेकंड सिनारियो ये बन सकता है कि इसका 97, 99, और अगर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लेवल देखें 100 रुपीज़ का रेजिस्टेंस का, तो ये ब्रेक होता है अपसाइड के ऊपर सस्टेन होता है, वहाँ पे भी ब्रेकआउट्स की एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर इनिशियली जो इसके स्विंग के टारगेट्स हैं वो 106, 107 रुपये, और लाइकली है ये 114 रुपये, 112, 113 रुपये की तरफ भी मूव करता नजर आया। तो मेरे ख्याल में स्टिल इसको बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज के अकॉर्डिंगली बाइंग साइड के ऊपर ही सोचना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इस वीक के अंदर क्यूरी थी, नेशनल बैंक, एनबीपी। अच्छा, ओवरऑल खैर बैंकिंग सेक्टर में एक वाई स्टॉक यूबीएल था जिसने अभी रिसेंट रैली के अंदर जो पॉइंट्स थे वो ऐड किए, अपसाइड के ऊपर एक मेजर ब्रेकआउट जनरेट किए और एवर हाइज के ऊपर क्लोज किया। फिलहाल मेजर जो इसके अलावा जो कंट्रीब्यूटर्स हैं बैंकिंग सेक्टर में से, जैसे एचबीएल के अच्छे पॉइंट्स हैं या फिर निज़ाम बैंक है, तो वहाँ पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। बैंक अल्फ्ला हो गया या नेशनल बैंक हो गया, तो इसने अपसाइड के ऊपर जो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस देखा जाए, तो जिसकी हमने प्रीवियस क्यूरी सेक्शन में एक कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट की थी कि जब से इसने अपसाइड के ऊपर एक हायर लोज हायर हाइज फॉर्मेशन स्टार्ट किए हैं, तो एक 16-13% का हाई पोस्ट करता है, वहां से फिर रिएक्टिव नोट के ऊपर अगेन डिप लेता है, पोर्ट एरियाज ऑनर होने के बाद फर्दर अपसाइड के ऊपर फ्रेश एवर हाइज की तरफ मूव करता है। अब करंट जो इसका प्रेपोजिशन है, एक तो असेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया कमिंग वीक के अंदर हम चैलेंज होता देखेंगे। ये कोई एरिया रिजाइड करता है 89 से 90, ये स्टॉक रीगेन करता है, तो वहां से फिर अपसाइड के ऊपर 105 रुपए के फर्दर टारगेट्स कंप्लीट करता नजर आ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो करंट इसका स्ट्रक्चर है, जो करंट बिहेवियर है, ये पॉसिबल है यहाँ से इस तरह करके हाई पोस्ट करे और वहां से फिर हमें एक्टिव नोट के ऊपर या फिर स्लाइटली करेक्शन करे और अपसाइड के ऊपर फिर जब मोमेंटम स्टार्ट होगा तो फिर ये फर्दर इस एरिया को ब्रेक करेगा। अब इसका जो करंट व्यू है, इसका जो मीडियट सपोर्ट एरिया है वो 83 रुपीज़ का है, और मेजर डिमांड जोन 74 से 77 रुपीज़ का है। इसकी तरफ अगर ये मूव करता भी है तो यहाँ पे इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो शॉर्ट था इस वीक के अंदर, एसएसजीसी। अच्छा, ओवरऑल खैर जो दोनों सुईज हैं, सुई नादरन हो गया या सुई साउथ हो गया, इनके अंदर जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी पोस्टेड है वेबिनार की, इसकी मैं हाईलाइट करूं तो इसका प्रीवियस जो एनालिसिस तुम्हारा 8 मार्च को, तो यहाँ पे अराउंड ये इस एरिया के पास इसने फर्स्ट इमीडिएट बेसिस के ऊपर ब्रेकआउट हाईलाइट किया था अराउंड 35 रुपीज़ के, तो इसका इमीडिएट बेसिस के ऊपर 37 रुपीज़ का हमने रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइट किया था कि या तो एक पीनिट की फॉर्मेशन है या फिर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट लाइकली है। अपसाइड के ऊपर 39-42 रुपीज़ के टारगेट्स इसके बनते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुका है। अब इसका जो करंट स्टान है स्टिल बुलिश फॉर्मेशन ही हैं, और इसके ऊपर पॉसिबल जो फॉर्मेशन हैं, एक तो इस तरह करके एक चैनल की फॉर्मेशन बनती नजर आ सकती है, या फिर इन सेकंड सिनारियो अगर ये अपसाइड के ऊपर इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया विच रिजाइड्स एट 44-45 रुपीज़ इसकी तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वाचफुल रहना चाहिए। अगर ये यहाँ पे कोई रिजेक्शंस मिलती हैं तो वहाँ पे गेन सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ काम किया जा सकता है। ऑन द अदर एंड अगर फॉर एनी रीजन 39-37 रुपीज़ के पास आता है तो यहाँ पे बाइंग साइड की ऊपर इंक्रीज को प्लान करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में क्यूरी थी बीएफ एग्रो। अच्छा, ये खैर थोड़ा सा इसके ऊपर प्राइस सेक्शन को देखें तो लिमिटेड प्राइस सेक्शन है, और जो इसका एक ओपनिंग प्राइस थी 20 रुपीज़ की, यहाँ से एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन पोस्ट करें तो इसका जो इस तरह करके एक स्ट्रक्चर बनता नजर आता है। और इसका जो रीसेंट करेक्शंस थी हाई पोस्ट करने के बाद 30 रुपए के पास हाई पोस्ट हुआ था मिड ऑफ मार्च, वहाँ से 61.8% और 78.6%, जो कि 23.80 से 22 रुपीज़ का लेवल था, इसके मिड के अंदर इसने करेक्शन कंप्लीट की और अपसाइड के ऊपर एक शार्प बाउंस इसने छुआ है। अब किसी के पास होल्डिंग्स हैं तो मेरे ख्याल में जब तक ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो इसका एरिया बनता है 29 डाउन साइड के ऊपर 26 से लेके और 24.30 का इसको सस्टेन करता है, तो मेरे ख्याल में इसको इसी एरिया के पास दोबारा से बाई साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। और जो फ्रेश एंट्रीज का प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए इमीडिएट बेसिस के ऊपर 29.10 29.50 एक इमीडिएट हेडल एरिया है, ये रीजन होता है, तो फिर यहाँ से भी अप साइड के ऊपर एक ब्रेकआउट की ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। 30 रुपये 70 पैसे इसके करंट लेवल से टारगेट्स बनते हैं, और लाइकली है ये 34 रुपीज़ को जाके चैलेंज करता नजर आए। अच्छा जी, लास्ट इस वीक में जो क्यूरी थी बीओपी, बैंक ऑफ पंजाब। अच्छा, बीओपी के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है, एक तो जो इसकी करेक्शन हमने डाउन साइड के ऊपर विटनेस की एक्स होने के बाद, अब इसने जो डाउन साइड के ऊपर लेवल्स इसके बनते थे अकॉर्डिंग टू द फिब लेवल्स, वो काफ़ी अच्छे से प्ले किए हैं। इसने जो अपसाइड के ऊपर हाई पोस्ट किया था
अगेन जो भी थोड़ा सा हार्मोनिक्स को जानते हैं, जो प्रीवियसली भी हमें फॉलो करते रहे, तो जो 78.6% से 0.886% का लेवल है, ये हम इसको काफ़ी सिग्निफिकेंस देते हैं, और इसके ऊपर हम ट्रेड एग्जीक्यूट भी करते हैं, स्टॉप लॉसेस के साथ प्लान भी करते हैं। तो इसने अगेन इसी एरिया के पास लो पोस्ट किया अपसाइड के ऊपर। अगेन स्लाइटली पॉजिटिविटी नजर आई है कि इतना शार्प बाउंस फिलहाल नहीं मिला, या प्राइस एक्शन इतना अच्छा नहीं है। तो अब इसकी ट्रेड एग्जीक्यूशन बड़ी सिंपल सी है। अगर तो ये दोबारा से इन एरियाज को दो के 10 रुपए 40 पैसे से 10 रुपए का एरिया बनता है, इस एरिया की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ पे अगेन बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। और यहाँ से फिर लाइकली है ये अपसाइड के ऊपर अगर डबल बॉटम बन जाता है, तो फिर ये इस एरिया को सस्टेन करने के बाद अपसाइड के ऊपर एक शार्प मूव यहाँ से स्टार्ट करता नजर आए। तो अब इसके अंदर दो सिनारियोज हैं, या तो ये अपसाइड के ऊपर 11 रुपए 80 पैसे जो कि एक मीडियम रेजिस्टेंस एरिया है उसको रीगेन करे, तो वहाँ पे 12.5 12 रुपए 30 40 पैसे के लिए 50 पैसे की शॉर्ट टर्म की ट्रेड को इनिशिएट किया जा सकता है। सेकंड सिनारियो यही है कि इसका वेट करना चाहिए, 10.5 से 10 रुपए के पास है, तो वहाँ पे बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को देखना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हम क्यूरीज को आंसर कर दिया। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।